मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। इतिहास बनते हुए आपने कई बार देखा होगा, 17 जुलाई वह दिन होगा जब भारत भविष्य का इतिहास लिखेगा। यह केवल एक ट्रेन के शुभारंभ का अवसर नहीं, बल्कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, हरित भारत के उस संकल्प के साकार होने का दिन होगा जिसकी परिकल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। हरियाणा इस ऐतिहासिक यात्रा का नेतृत्व करते हुए देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होगी। यह उपलब्धि भारत की तकनीकी क्षमता, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की सोच का नया अध्याय लिखेगी। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। आने वाले वर्षों में जब भी भारत में हाइड्रोजन ट्रेन की चर्चा होगी, तब इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ दो नाम हमेशा प्रमुखता से लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश को नई दिशा, नई सोच और हरित क्रांति का, हरित विकास का विजन दिया है, तथा मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, जिनके नेतृत्व में हरियाणा इस विजन को साकार करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रचने जा रहा है। यह उपलब्धि केवल एक आधुनिक ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व, प्रभावी नीति और तेज क्रियान्वयन का सशक्त उदाहरण भी होगी। दरअसल यह उपलब्धि केवल एक आधुनिक ट्रेन की शुरुआत भर नहीं है, यह उस कार्य संस्कृति का जीवंत प्रमाण है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में तेज गति, पारदर्शिता और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतरता है। यही कारण है कि आज हरियाणा केवल विकास योजनाओं का सहभागी राज्य नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले राज्य के रूप में उभर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए हरियाणा का चयन राज्य के बढ़ते विकास और क्षमता और केंद्र सरकार के विश्वास का प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा आधुनिक आधारभूत संरचना, नवाचार और हरित विकास की दिशा में लगातार नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। आखिर यह हाइड्रोजन ट्रेन इतनी विशेष क्यों है, आइए जानते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन आधुनिक फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, बल्कि केवल जल वाष्प निकलती है। यही कारण है कि इसे भविष्य की सबसे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल रेल तकनीक माना जा रहा है। यह तकनीक उन रेल मार्गों पर भी कारगर है जहां ओवरलोड बिजली लाइनें उपलब्ध नहीं है। इससे भविष्य में दूरस्थ क्षेत्रों में भी आधुनिक, किफायती और हरित रेल सेवा का विस्तार संभव होगा। भारत जितना महत्व अपनी इकोनॉमी और इकोलॉजी को देता है, उतना ही फोकस अपनी हेरिटेज पर भी करता है। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।